चंडीगढ़ बड़े तरतीब से बसाया हुआ एक खूबसूरत कॉस्मोपॉलिटन शहर, जहां हर समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन यही शहर कभी कभी कितना अनजान सा हो जाता है। भरे शहर में अपने आप को हम कितना अकेला पाने लगते हैं, खासकर जब मानसिक स्तर पर हम विक्षिप्त हों। यह कहानी चंडीगढ़ की ऐसी ही एक पढ़ी लिखी महिला गोविंदर कौर की है, जो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बेसहारा हालत में पाई गई थी। जब यह मामला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों की जानकारी में आया, तब उनके स्वयंसेवक तुरंत गोविंदर को रेलवे स्टेशन से ले आए। रेलवे स्टेशन से लेकर आए और उनका दाखिला सरकारी अस्पताल में करवा दिया। उसके उपचार के दौरान उनको जानकारी मिली कि उनकी एक बहन भी है, जिसका नाम सुविंदर कौर है और वो भी मानसिक रूप से पीड़ित हैं। उनका भी दाखिला अस्पताल में करवाया गया। हमारे यहाँ से हमारे पैरालीगल वॉलंटियर ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी, मैटर को टेकअप किया और धीरे धीरे एक के बाद एक हमने कोर्ट्स के थ्रू स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने उसमें स्टेप लेकर के, और उसमें बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रोल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़ के डॉक्टर्स का, साइकेट्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स का, डॉक्टर चौहान और डॉक्टर शिखा त्यागी, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। डैडी मम्मी की डेथ हो गई थी, दोनों हम थोड़ा सा मुश्किल में पड़ गए थे, हम दोनों प्रॉब्लम में पड़ गए थे। थोड़ा वहम सा हो गया था, यही को कोई सब सामान उठा लेगा, कोई सब सामान उठा लेगा हमारा, सब सामान उठा लेगा हमारा। ऐसे जब पहली बार इनको मैं मिला था कि कोई विश्वास ही नहीं कर सकता था कि एक पढ़ा लिखा इंसान मेंटल इलनेस के कारण सड़क पे आ सकता है और ऐसी हालात में हो सकता है। उसके बावजूद भी इनका अकाउंट था, इनका अपना घर था, लेकिन मेंटल इलनेस के कारण ये उसको लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे थे। हम किसी भी पेशेंट को रख नहीं सकते साइकेट्रिक वार्ड में जब तक हमारे पास रिसेप्शन ऑर्डर ना हो। तो उस मोमेंट पे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया, बिकॉज़ इनके पास इन्फॉर्मेशन थी और इन्होंने रिसेप्शन ऑर्डर लेने में हॉस्पिटल की हेल्प की। और उन्होंने मेंटल हेल्थ एक्ट पे बाकायदा पढ़ के, और फिर लॉयर अलका शर्मा हैं जिन्होंने केस को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया कोर्ट में, बिकॉज़ विदाउट अ फैमिली मेम्बर किसी भी राइट के बारे में मेंटल हेल्थ केसेस में, मेंटल इलनेस वाले केसेस में कौन बोलेगा पेशेंट के लिए। दोनों बहनों के वहम को दूर होने में थोड़ा समय लगा। दवाइयों के असर से धीरे धीरे सुधार भी हुआ। विधिक सेवा प्राधिकरण के स्वयंसेवक और डॉक्टर शिखा की मदद से उनके मानसिक संतुलन में सुधार आया और वे चंडीगढ़ के सरकारी रिहैबिलिटेशन सेंटर में अपना समय बिताने लगीं। वहां का वातावरण उनके सुधार में मदद कर रहा है। रिहैब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वोकेशनल रिहैब। तो वोकेशनल रिहैब में जो हमारा सेंटर है, ये जहाँ पे डिसेबिलिटी असेसमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड ट्रायल सर्विसेज, वहाँ पे ये लोग डेली आते थे। वार्ड से भी डेली आए और उसके बाद घर से भी इनको आने की आदत हो गई, जहाँ पे कुछ छोटा मोटा काम करना शुरू किया इन्होंने। और दोनों सिस्टर्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग आपस में थी कि एक जना अगर घर पे खाना बना रहा है तो दूसरा यहाँ पे आके कुछ काम करता है और उससे कुछ छोटी मोटी उनको आमदनी हो जाती है। ये जो केस है, ये इंडिया में अपनी तरह का एक पहला केस है जहाँ पर स्टेट लीगल सर्विस यूटी की जो है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उन्होंने खुद जाकर इनको वहाँ से लेकर, रेलवे स्टेशन से लेकर वहाँ से इनकी मदद शुरू की और टिल उनकी जो लिटिगेशन में इनकी हेल्प की गई और गार्डियन अपॉइंट करने तक, ये सारी हेल्प जो की गई है वो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी यूटी चंडीगढ़ की तरफ से बिल्कुल फ्री की गई है इनके लिए। हम उन दोनों बहनों की प्रॉपर्टी को सेव करने में सक्सेसफुल रहे हैं। उनको ड्यूप करके कुछ लोगों ने कई लाखों रुपया उनके अकाउंट से निकाल लिया। उसके लिए भी हमने एक नई क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर दी है और वो केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है। उनके किसी भी किस्म के राइट्स के लिए जो लीगल सर्विस अथॉरिटी को करना पड़ेगा, हम निसंकोच वो सारी कार्रवाई करेंगे। स्टेट लीगल की बहुत हेल्प रही। सड़कों पे मैं घूमती थी, स्टेशन पे उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। अब मेडिसिन चल रही है। हम दोनों बहनें साथ में रह रही हैं। अब हम दोनों को बहुत खुशी है और दोनों बहुत खुश हैं। पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ना
खालसा, न्याय सबके लिए।